वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। हमने पढ़ा था कि स्वामी को उसके फादर ने बोला है कि अपनी बुक्स ले लो और स्टडी स्टार्ट कर दो। अब स्वामी का रिएक्शन देखो। इट वॉज अ वेलकम सजेशन। वो जाता है अपनी दादी मम्मा के पास। ग्रैनी गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विक। कहता मुझे जल्दी से एक कपड़ा दो। वेयर शैल आई गो फॉर इट। कहता मैं कहाँ जाऊं। एंड वेयर शैल आई गो। स्वामी आस्क्ड क्रॉसली। दादी कहती मैं कहाँ जाऊं लेने। वो भी कहता है कि मैं कहाँ जाऊं लेने। ठीक है। इफ वन हैज गॉट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज आई डोंट नो व्हाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल। कहता है कि अगर छुट्टियों में भी पढ़ना है तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो छुट्टियां क्यों होती हैं। लाइक यू बेटा, जैसे आपको पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि छुट्टियां हैं, चलो तो कुछ तो लर्न कर लो। आपका भी ये रिएक्शन होता है ना, छुट्टियां हैं, अब छुट्टियों में क्या पढ़ना है। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम। अब फादर रूम में से शाउट कर रहे हैं, ओ बॉय हैवंट यू फाइंड द क्लॉथ येट। तुम्हें अभी तक कपड़ा नहीं मिला। स्वामी आंसर्ड ग्रैनी हैज नॉट गॉट इट। कहता दादी मम्मा को नहीं मिला। आई शेल सी इफ मदर हैज। कहता मम्मा के पास जाता हूँ। हिज मदर वॉज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन अ मैट विद अ बेबी स्लीपिंग हर इन हर लैप। उसके मदर बैक कॉरिडोर, कॉरिडोर होता है बेटा बरांडा पिछला हिस्सा, कॉरिडोर मतलब बरांडा पिछला हिस्सा घर का, वहां मैट पे बैठे हैं मदर। ठीक है। उनके गोद में लैप होती है, गोद, लैप इज अ गोद जिसमें बच्चा सो रहा है। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ स्वामी आस्क्ड। अब क्या कहता क्या आप मुझे पीस दोगे क्लॉथ का। वट क्लॉथ। मदर कहती कौन सा कपड़ा। वट क्लॉथ। आई शुड आई नो। मुझे क्या पता। फादर वॉन्ट्स मी टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइन। कहता फादर चाहते हैं कि मैं बुक्स में से डस्ट साफ करूं जो मेरी हैं। आई फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज। ये बहुत अच्छा तरीका है कहता छुट्टियां स्पेंड करने का। आई कैन गेट एनी नाउ। मुझे जैसे मर्जी लाके दो कपड़ा। यू कांट बाय सॉरी यू कांट बट यू कैन टेल टेल्स अबाउट मी। कहता मदर कहती है हाँ तुम मुझे यही कहानियां सुनाओ। व्हाट अ नाइस मदर यू आर। अब वो अपनी मदर को कहता है मुझे कहानियां मत सुनाओ, मुझे पता है आप कितनी अच्छी मदर हो। अपने मदर को ही आगे लड़ रहा है मदर के साथ। स्वामी लुक्ड अबाउट। इधर उधर देखने लगा। देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर द बेबी। अब बच्चे जो मदर के गोद में था उसके नीचे एक कपड़ा बिछा था। इन अ फ्लैश अब उसने क्या किया, ही रोल्ड द बेबी ओवर, पुल्ड आउट द क्लॉथ एंड वॉज ऑफ। उसने क्या किया, बच्चे को रोल ओवर कर दिया, घुमा दिया और कपड़ा उससे छीन लिया नीचे से। स्वामी हेल्ड हिज मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज ट्रबल्स। स्वामी क्या कहता है कि उसके मदर ही रिस्पॉन्सिबल हैं ऑल हिज ट्रबल्स के लिए। जो भी उसके साथ मुसीबतें आती हैं मदर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नाउ डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम अ क्विट अ फीलिंग ऑफ रिलीफ। कहता है बच्चे को डिस्टर्ब करके उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत मजा आया। फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक्स। अब फादर ने उसे कहा स्वामी को कि अपनी नोटबुक्स और बुक्स में से डस्ट उतारो, बुक्स एंड नोटबुक्स। देन ही मेड हिम सिट इन अ चेयर बाय हिज साइड। और साइड पे चेयर लगा के बैठ गए। स्वामी हैड अ नोटबुक इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी। उसके हाथ में नोटबुक और पेंसिल रेडी थी। फादर ओपन द अर्थमेटिक बुक। कौन सी बुक ओपन की है फादर ने, अर्थमेटिक बुक। अर्थमेटिक बुक इज अ मैथमेटिक्स। एंड डिक्टेटेड, डिक्टेटेड मीन्स बोलना। क्या बोला उसके फादर ने, लिसन रामा हैज 12 मैंगोज ही वॉन्ट्स टू सेल दैम। रामा के पास 12 मैंगोज हैं और उन्होंने उसे सेल किया। एंड अर्न 8 रुपीज। और उन्हें कितने रुपीज मिले, 8 रुपीज। कृष्णा वॉन्ट ओनली 3 मैंगोज। कृष्णा को कितने चाहिए थे, ओनली 3। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे। कहते अब कृष्णा कितने पैसे पे करेगा रामा को 3 मैंगोज के लिए। स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सम। गेज्ड मतलब घूरना, देखी जाना हैरानी से, बड़ा परेशान होकर एक टक लगा के उस चीज सम को देखी जा रहा है। एवरी टाइम ही रीड इट ही सॉ डिफरेंट मीनिंग इन इट। जितनी बार वो उसको रेड करता था उतनी बार उसे डिफरेंट मीनिंग्स उसे मिलते थे सम को पढ़ के। ही फेल्ट दैट ही हैड फॉलन इनटू अ फेयरफुल मेज। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हुआ पड़ा है, वो इतना फेयरफुल डरा पड़ा है। ही वंडर्ड व्हाई रामा वांटेड 8 रुपीज फॉर 12 मैंगोज। वो इतना हैरान था कि रामा को 8 रुपीज क्यों चाहिए 12 मैंगोज के लिए। वाई डज ही वॉन्ट सो मच मनी। इतने पैसे उसने क्या करने हैं। स्वामी ट्राइड टू पिक्चर इन हिज माइंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन रामा कुड बी। अब वो सोचने लगा कि रामा कैसा पर्सन होगा ना जो उसे इतने पैसे चाहिए। ही मस्ट बी अ क्यूनिंग फैलो। बड़ा क्यूनिंग फैलो है। क्यूनिंग मतलब जो लोमड़ी की तरह चालाक होता है। ट्राइंग टू चीट कृष्णा ही थॉट। अब वो क्या सोच रहा है कि वो कृष्णा को चीट कर रहा है, उससे धोखा दे रहा है, मतलब इतना वो डर्टी फेलो है। हैव यू डन द सम फादर आस्क्ड। अब फादर ने क्या कहा, हैव यू डन द सम, क्या तुमने सम कर लिया है। लुकिंग ओवर द न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। जो न्यूज़पेपर फादर रेड कर रहे थे उसकी तरफ देख के अब उन्होंने क्वेश्चन पूछ किया स्वामी से, हैव यू डन द सम फादर विल यू टेल मी इफ द मैंगोज वर राइप और अनराइप। अब वो क्या पूछने लगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय फादर से क्वेश्चनिंग करने लगा। फादर विल यू टेल मी, कहता आप मुझे क्या बताओगे, आम मीठे थे कि खट्टे थे, राइप और अनराइप। ठीक है। फादर स्माइल्ड,
पके थे, कच्चे थे, मीठे थे, खट्टे थे, ठीक है। फादर स्माइल्ड, फादर हंसने लगे। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ वाइल, कहते 1 मिनट उन्होंने उसकी तरफ देखा। एंड रिमार्क्ड, डू द सम फर्स्ट, पहले सम करो, देन आई विल टेल यू वेदर द मैंगोज वर राइप और नॉट, कहते फिर मैं तुझे बताऊंगा कि पके थे कि कच्चे थे, मीठे थे कि खट्टे थे, ठीक है। ये उसके फादर उसके कहने लगे। स्वामी फेल्ट हेल्पलेस, स्वामी बहुत बेचारा हेल्पलेस महसूस कर रहा है। वट यूज इट वुड बी टू टेल हिम आफ्टरवर्ड, कहते अब बता दो, कहता बाद में बताने का क्या फायदा। फादर आई कांट डू द सम, अब क्या कहता, फादर आई कांट डू द सम, स्वामी सेड, कहता फादर मैं सम नहीं कर पा रहा हूं, पुशिंग द नोटबुक। फादर आई कांट डू द सम, अब कहता मुझे सम नहीं आ रहा, पुशिंग द नोटबुक अवे, ऐसे मतलब उसने अपनी नोटबुक अवे की। व्हाट्स द मैटर विद यू, कहता क्या मैटर है तेरे साथ ये। यू कांट सॉल्व इवन अ सिंपल सम, कहता क्या तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू एक सिंपल सम नहीं सॉल्व कर सकता। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग एट स्कूल, कहता हमें स्कूल में ऐसी चीजें नहीं सिखाई गई। गेट द नोटबुक हेयर, आई विल मेक यू फाइंड द आंसर, कहते मेरे पास लेके आओ, मैं इसका आंसर देता हूँ। फादर स्टडी द सम फॉर अ सेकंड एंड आस्क्ड, अब 1 सेकंड के लिए उन्होंने सम पढ़ा। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 12 मैंगोज, फिर उसे पूछा कि 12 मैंगोज की कॉस्ट क्या है। स्वामी लुक्ड ओवर द सम टू गेट द आंसर, अब स्वामी कहते सम की तरफ देखने लगा। ही लुक्ड एंड लुक्ड, बार बार देख रहा है, बट कुड नॉट डिसाइड विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन्ड द आंसर, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आंसर किस में है। एट लास्ट ही सेड आई डोंट नो, अब क्या कहता मुझे नहीं पता। यू सीम टू बी अ बिग इडियट, कम ऑन राइट द सम, हाउ मच डज रामा वांट फॉर हिज मैंगोज, अब फादर क्या कह रहे हैं, अब फादर क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हें कितने मैंगोज चाहिए। 8 रुपीज, रिप्लाइड स्वामी डाउटफुली, अब कहता है 8 रुपीज, डाउटफुली कह रहा है। वेरी गुड, एंड हाउ मेनी मैंगोज डज कृष्णा वांट, कहता अब कृष्णा को कितने मैंगोज चाहिए, 3। हाउ मच विल कृष्णा पे, कहते फिर 3 मैंगोज के लिए कृष्णा कितना पे करेगा। हाउ कुड ही नो, कहता मुझे क्या पता। हाउ कुड ही नो वट द फूल ऑफ कृष्णा वुड पे, कहता मुझे क्या पता वो मूर्ख कृष्णा कितना पे करेगा। और फादर क्या कह रहे हैं, लुक हियर बॉय, आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रैश यू, कहता मेरा पूरा माइंड हो रहा है कि मैं तुझे थ्रैश करूं, मारूं तुझे। वट हैव यू इन योर हेड, तेरे दिमाग में जो है ना उसे मैं मारूं। 12 मैंगोज कॉस्ट 8 रुपीज, अगर 12 मैंगोज की कॉस्ट 8 रुपीज है, वट इज द प्राइस ऑफ 1, कहते कि फिर 1 की कॉस्ट क्या होगी। कम ऑन, दिस इज अ सम ऑफ अ मैथ्स, मैथमेटिक्स का सम है कि अगर 12 मैंगोज की कॉस्ट 8 रुपीज है, रुपीज 8 है, तो देन 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी 1 मैंगो की, अब उसे ये फाइंड करना है। फादर टुक स्वामीज ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट, अब उन्होंने उसका ईयर जेंटली ट्विस्टेड इट किया, मतलब कान मरोड़ा, ट्विस्ट होता है। स्वामी कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ऐड, अब स्वामी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि उसका आंसर निकल आए। फादर गेव स्वामी ईयर अनदर ट्विस्ट, फादर ने फिर उसका कान खींचा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल यू टेल व्हाट अ सिंगल मैंगो वुड कॉस्ट एट 12 फॉर 8 रुपीज, कहता मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बताएगा नहीं कि सिंगल आम की कॉस्ट कितनी है। स्वामी वंडर्ड, अब वो बेचारा परेशान हुआ पड़ा है। व्हाट वाज द मैटर विद फादर, कि पापा को क्या प्रॉब्लम है। व्हाई डिड ही वांट टू नो द प्राइस ऑफ 1 मैंगो, वो क्यों जानना चाहते हैं 1 मैंगो की कॉस्ट, उन्होंने क्या करना है। एंड इफ ही वांटेड टू नो इट सो बैडली, अब वो खुश हो के बोल रहा है कि फादर क्यों चाहते हैं मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, अगर उनको पता है। ही कुड गो टू द मार्केट एंड फाइंड आउट हिमसेल्फ, जाएं बाजार जाके पूछ ले काम की कॉस्ट कितनी है, खुद जाएं और बाजार जाके पता करें, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। एट लास्ट फादर हैड टू एडमिट डिफीट, ओ फूल ही सेड, फादर उसे क्या कहते हैं, ओ मूर्ख मेरे पास आ। 1 मैंगो कॉस्ट 8 ओवर 12 रुपीज, एक नाउ सिंपली इट, कहते फाइंड कर कि अगर 1 मैंगो की कॉस्ट निकालनी है तो 8 के ऊपर क्या कर दे, 12 कर दे। नाउ सिंपली इट, अब कर इसको। इट वॉज फॉर स्वामी द मोस्ट फेयरफुल रीजन ऑफ अर्थमेटिक वल्गर फ्रैक्शंस, अब फ्रैक्शन स्वामी को सबसे ज्यादा वल्गर लगती हैं। गिव मी द नोटबुक फादर ही सेड, आई विल फाइंड आउट, फादर क्या कहते हैं मुझे नोटबुक दो, मैं फाइंड करके दिखाता हूँ। स्वामी स्ट्रगल फॉर हाफ एन आवर, स्वामी क्या कहता है हाफ एन आवर स्ट्रगल कर रहा है। देन सेड द प्राइस ऑफ 1 मैंगो इज 2 ओवर 3 रुपीज, अब उसने क्या डिसाइड किया कि 1 मैंगो की कॉस्ट क्या होगी, 2 ओवर 3 रुपीज होगी। वेरी गुड, नाउ मल्टीप्लाई बाय 3, फादर ने कहा इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करो।
स्वामी स्ट्रगल फॉर अनदर 15 मिनट्स। अब फिर वो 15 मिनट बेचारा स्ट्रगल करता रहा सम को निकालने में, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा। एंड देन डिक्लेयर्ड, फिर उसने हार के क्या कहा, कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज, कृष्णा को 2 रुपीज पे करने हैं, आंसर निकला है। देन ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो इतना बोल के वो फूट के रोने लगा। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है बेटा फूट के रोना, बड़ी बुरी तरह वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि फादर ने उसका फुल डे स्पॉइल कर दिया। नहीं तो उसने बाहर जाना था धूप में, और वो सारा दिन धूप में अपने फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमता था गर्मियों में, तो फादर ने आज उसे जाने नहीं दिया। दैट्स व्हाई ही बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड क्राइंग लाउडली। ठीक है, इसलिए वो बड़ा परेशान होता है और दुखी हो जाता है कि फादर ने उसका पूरा डे स्पॉइल कर दिया है। ओके बेटा, is it clear to all of you? I hope is it easy and clear to all of you. Okay, thanks and have a nice day.